गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है विभवमापी एवं इसका सिद्धांत। तो विभवमापी जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि विभव मापने वाला यंत्र, विभवमापी यानी कि विभव मापने वाला यंत्र होता है ये। तो देखिए, विभवमापी किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या किसी सेल का विद्युत बाहुबल ज्ञात करने का एक यथार्थ यंत्र है। इसका सिद्धांत विभवमापी विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। इससे किसी सेल का यथार्थ मान ज्ञात किया जाता है। रचना इसकी किस प्रकार से इसको बनाया गया है, किस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। तो हम ये चलते हैं चित्र पे, इसके सर्किट पे चलते हैं। इसमें ए बी एक तार होता है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। ये इसके साथ एक संचयक बैटरी B1 जोड़ी जाती है। संचयक सेल, संचय सेल का धन सिरा तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं। ऋण सिरे पर एक कुंजी श्रेणीक्रम में धारा नियंत्रक RH और इससे होते हुए इसको तार के B सिरे से जोड़ देते हैं। इस तार की लंबाई कैपिटल L लेते हैं। इसको हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिस सेल का विद्युत बाहुबल ज्ञात करना होता है उस सेल के धन सिरे को बिंदु A से जोड़ते हैं और ऋण सिरे को एक धारा मापी के साथ जॉकी से जोड़ दिया जाता है। इस जॉकी को तार पर कहीं भी इधर उधर खिसकाया जा सकता है। इसे हम द्वितीय परिपथ कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने इसकी रचना भी लिखनी है। विभवमापी में एक AB विभवमापी तार होता है। इस तार को क्या कहते हैं? विभवमापी तार कहते हैं। जिसका एक सिरा संचायक सेल B1 के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। B1 के ऋण सिरे से कुंजी के परिवर्ती प्रतिरोध RH तथा तार का B सिरा जोड़ दिया जाता है। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिस सेल का विद्युत बाहुबल ज्ञात करना होता है उसके धन ध्रुव को बिंदु A से जोड़ते हैं तथा सेल E के ऋण सिरे को धारा मापी के साथ जॉकी से जोड़ दिया जाता है। जॉकी को तार AB पर इधर उधर खिसकाया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना विभवमापी के तार AB की लंबाई कैपिटल L है। क्योंकि हमारे पास ये जो विभवमापी है ये विभव प्रवणता के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सपोज बिंदु A पर विभव भी है और बिंदु B पर विभव 0 है। तो विभव प्रवणता क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। विभव प्रवणता, पहले तो विभव पतन देखते हैं। विभव पतन, जैसे हम A सिरे से B सिरे की तरफ जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर बैटरी से आय धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर विभवांतर A और B सिरे के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर बिंदु A से B की तरफ घटता हो जाता है और B पर शून्य हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम दूरी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विभव कम होता जाता है। तो तार के प्रत्येकांक लंबाई पर विभव प्रवणता, तार की प्रत्येकांक लंबाई पर विभव प्रवणता
हमने यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को, तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पतन की दर को विभव पूर्णता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एसीबी की तरफ, तो विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे जो विभव, सपोज हम 10 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो है 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे विभव क्या हो रहा है, कम होता चला जाएगा। तो विभव पतन की दर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एकांक लंबाई में विभव पतन की दर को विभव पूर्णता कहते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इस पर एल लंबाई पर विभव पूर्णता क्या होगी, तो इसको हम लेंगे, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव पूर्णता के बराबर V अपॉन एल। जो विभव पूर्णता होती है उसको हम के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में समझना है। जब हम V1 से संचायक सेल से धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा बिंदु ए पर किसी भी दिशा में चलने लगती है, और यहाँ पे सेल को हमने बिंदु ए से जोड़ा हुआ है, सेल से भी धारा प्रवाहित होती है। तो जब हम जॉकी को J1 पर टच कराते हैं, तो A और J1 के बीच जो विभवांतर है, A और J1 के बीच विभवांतर है, सेल का जो विभवांतर है इससे ये कम होता है, समझिए। A और J1 के बीच विभवांतर, यानी सपोज दैट यहाँ पे विभवांतर 10 है, यहाँ पे विभवांतर 8 है, जो यहाँ पे 8 है, A पर विभव 10 है, J1 पर विभव 8 है, और सेल का विभव जो है 4 है। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 8 गया, विभवांतर निकालेंगे इसका, तो 10 में से 8 गया 2, तो कम हो रहा है, इसका विभव 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A और J1 के जो बीच विभवांतर है, सेल के विद्युत वाहक बल से, विभवांतर से ये क्या है, कम है। तो इस स्थिति में जब A J1 का विभवांतर सेल के विभवांतर से कम है, तो इस स्थिति में सेल की धारा की प्रधानता होगी, सेल जो पावर दिखाएगी अपनी धारा का, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो धारा की दिशा होगी, A J1 E A दिशा में प्रवाहित होगी। A J1 की धारा इस प्रकार से रहेगी। तो धारा किसकी प्रधानता होगी, यहाँ पर बैटरी की धारा आ गई, यहाँ पे सेल की धारा आ गई, लेकिन यहाँ पर किसकी धारा की प्रधानता होगी, यहाँ पर जो है सेल की धारा की प्रधानता होगी, और धारा A J1 E A से होते हुए प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु A व J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, अतः सेल E की धारा की प्रधानता होगी और धारा A J1 E A दिशा में प्रभावित होगी। तो हम जो कि कहाँ टच करा रहे हैं, J1 पर। और इस प्रकार से आपके पास जो यहाँ पर धारामापी लगा हुआ उसका विक्षेप एक साइड हो जाएगा। इस तरह से जो है धारामापी पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, जॉकी को J2 पर टच कराते हैं। तो जैसे हम J2 पर टच कराते हैं तो हम देखते हैं कि धारामापी का विक्षेप इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति होती है, इसका हमने 4 मान लिया है, केवल माना हुआ है हमने इसको समझने के लिए। यहाँ पर विभव 10 वोल्ट है, जैसे जैसे हम जो है बी की तरफ जाएंगे विभव कम होता जाएगा। यहाँ पर विभव हमारे पास कितना था, 6 था, 10 8 था यहाँ पे फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर इसी प्रकार से कम होता चला जाएगा। सपोज यहाँ पर J2 पर सपोज विभवांतर जो है
4 है, सपोज मान लेते हैं, कम होता रहेगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे, बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो उससे निकल जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर हम सपोज जो 4 वोल्ट का विभव है, यहाँ पर 10 वोल्ट का है। इन दोनों ए और J2 के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, वो समझने के लिए 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट विभवांतर हो गया। सेल का जो है विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो विभवांतर है ए और J2 के बीच विभवांतर है, सेल के विभवांतर से अधिक हो रहा है। तो इस समय क्या होगा, बैटरी की धारा की प्रधानता होगी। बैटरी की धारा जैसी होगी, जिस प्रकार से बैटरी धारा को चलाएगी उसी प्रकार से धारा चलेगी। तो बैटरी की जो धारा होगी जिस दिशा में चलेगी उसी दिशा में जो है धारा बहेगी। तो इस स्थिति में धारा ए ई J2 ए दिशा से जो है प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ए और J2 के विभवांतर जो है सेल के विभवांतर से अधिक है। तो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जब ज्योति को J2 पर स्पर्श करा जाता है तो ए और J2 के बीच विभवांतर सेल के विभवांतर से अधिक होगा, तब बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होगी और धारा ए ई J2 ए दिशा में बहेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा भी होगा जहाँ पर टच कराने पर धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि जो धारा मापी की सुई है वो इसी प्रकार से स्थिर अवस्था में रहेगी, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पर होगा। तो हम ज्योति को टच कराते हैं J1 J2 के बीच में, तो J पॉइंट हमको मिलता है, J हमको वो पॉइंट मिलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो यह हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। शून्य विक्षेप की स्थिति में अब हम देखेंगे यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर विभव जो है 6 हो गया है, 10 है, 10 में से 6 ये 4 वोल्ट, यानी ए और J के बीच विभवांतर कितना हो गया है, 4 वोल्ट। सेल का विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट। 4 4 क्या हो गया है, बराबर हो गया है। समझ रहे बात को। तो जब जो है AG का विभवांतर सेल के विभवांतर के बराबर हो जाता है, उस अवस्था में धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी, विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है और ये हमको यहाँ पर जो है ज्ञात करना होता है। जैसे हमने व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात किया था, मीटर सेतु में ज्ञात किया था शून्य विक्षेप की स्थिति, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको जो है शून्य विक्षेप की स्थिति जो है निकालनी होती है। जब हमने शून्य विक्षेप की स्थिति निकाल दी तो उस अवस्था में यहाँ पर जो हम इसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता, और जो विभव प्रवणता होती है उसी से हम क्या निकालेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। इस अवस्था में जब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर की तरह कार्य करता है, या विभवांतर जो सेल का विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, J1 और J2 के बीच कोई बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर ज्योति को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। यह स्थिति शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। इस स्थिति में A और J के बीच विभवांतर सेल की विभवांतर के बराबर होगा, यानी सेल की विभवांतर और इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, जब सेल में कोई धारा नहीं बहती तो इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। तो माना AG के बीच की दूरी L है, की दूरी हमने स्मॉल l ले ली है। यहाँ पर हमें विभव प्रवणता याद करनी है, तब L लंबाई पर विभव प्रवणता हो जाएगी K बराबर V/L।
ठीक है, और V बराबर KL, V बराबर KL। यही जो आपकी विभवांतर है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत भागबल कहलाता है। जब धारा प्रवाहित नहीं होती है इस स्थिति में विभव विद्युत भागबल के बराबर होता है। जो विभवांतर है यहाँ पर, जो इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, सेल में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जब सेल में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो विभवांतर जो विद्युत भागबल के बराबर होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, E बराबर किया। तो कुछ पॉइंट हमने शायद लिखने में छोड़ दिए हैं, जितना हमने बोला है थोड़ा आप ठीक है, ध्यान से